आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आपके बीच में उपस्थित हैं एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे को लेकर। मेरे साथ रणदीप सुरजेवाला जी, महासचिव ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, वैसे सभी लोग आपके जाने पहचाने हैं। श्रीमती किरण चौधरी जी, एमएलए और पूर्व सीएलपी लीडर, पूर्व डिप्टी स्पीकर। हमारे साथ शमशेर सिंह गोगी जी, एमएलए असंध। हमारे साथ प्रदीप चौधरी जी, एमएलए कालका। हमारे साथ चंद्रमोहन जी, पूर्व डिप्टी सीएम। हमारे साथ बहन शैली चौधरी जी, एमएलए नारायणगढ़। बहन रेणु बाला जी, एमएलए सढौरा। डॉक्टर अजय चौधरी जी, भूपेंद्र जी, नीले सैनी जी और अन्य साथीगण, संजीव जी और अन्य साथीगण। साथियों, एक बहुत ही अहम मुद्दा लेकर हम आपके बीच में आए हैं। हरियाणा के लोगों को जिसने आज त्रस्त किया हुआ है, खास तौर से जो शहर के वासी हैं, उनके ऊपर एक इतना बड़ा प्रकोप इस भारतीय जनता पार्टी जजपा सरकार ने डाला है। मैं कहना चाहूंगी प्रॉपर्टी आईडी के बारे में। ये प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर हरियाणा के शहर वासियों के ऊपर जो कहर ढाया है, आप सब जानते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें सामने आई हैं। हमारे तकरीबन 88 शहर, जिनमें से 11 नगर निगम हैं, 23 नगर परिषद हैं और 54 नगर पालिकाएं। इनमें जहां 1 करोड़ से अधिक हरियाणा वासी अपनी प्रॉपर्टी आईडी सही कराने के लिए दर दर भटक रहे हैं, दलालों के हाथ में लूट-पेट रहे हैं। वहां ऐसे लगता है कि ये भाजपा जजपा सरकार आंख मीच कर बैठी है। 1 करोड़ से अधिक नागरिक, जबकि 42.5 70 हजार, चलो मोटा मोटी 42.5 मैंने कहा, इतने लाख प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी ओनर, जिनके ऊपर ये इस तरह का कहर ढाया गया है। साथियों, शहर में जो लोग बस रहे हैं, लोग गांव से शहर में आते हैं बेहतर जीवन व्यतीत करने के लिए, कि उन्हें वहां पर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, प्लान्ड ढंग से घर होंगे, बिजली, पानी, सड़कें, ये सब सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन आपने देखा है कि पिछले दिनों में इस सरकार ने, जैसे ये हमेशा आनन फानन में फैसले लेते हैं, ये एक ऐसा फैसला लिया है। साथ में जो बहुत बड़ा मुद्दा है, मुद्दा ये है कि एक बाहर की कंपनी, याशी कंपनी नाम से
इन्होंने टेंडर दिया। अब ये राजस्थान की कंपनी थी, इनके साथ इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया। तो ठेकेदार कंपनी को दुगना जुर्माना देगा। अगर प्रॉपर्टी आईडी सर्वे की गलतियां 10% से 15% होंगी तो जुर्माना 4 गुना होगा। अगर गलतियां 15% से 20% होंगी तो जुर्माना 8 गुना होगा, और अगर गलतियां 20% से अलग होंगी तो टेंडर कैंसिल किया जाएगा। अब यहां पर तो गलतियां 80% से ज्यादा हैं। तो इस सरकार ने क्या किया है, और खुद खट्टर जी ने जब ये माना है कि 8 लाख से ज्यादा त्रुटियां पाई गई हैं, तो सरकार इसके बारे में क्या कर रही है। ये बहुत बड़ी बातें हैं साथियों। प्रॉपर्टी आईडी सर्वे में याशी कंपनी द्वारा जब इतनी गलतियां पाई गई तो इन्होंने ना ब्लैक लिस्ट किया, ना जुर्माना लगाया, ना कैंसिल किया। तो साथियों, इन बातों को देखते हुए मुद्दा इतना बड़ा है कि ये सरकार क्यों असमर्थ है कुछ करने के लिए, जबकि आपने पेमेंट भी कर दी। मंत्री जी भी कुछ कह रहे हैं, बहुत सी बातें सामने आई हैं, और जब इतनी बातें सामने आई हों तो ये सरकार चुप क्यों बैठी है? क्या इनकी मिली भगत है या कोई कमजोरी है? तो इन सब चीजों के बारे में सरकार सामने क्यों नहीं आती? आपने इतना बोझ डाला है जो हमारे उपभोक्ताओं पर, प्रॉपर्टी ओनर्स पर, लाखों लोगों को दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। डिटेल में मेरे साथी आपको बताएंगे। तो हमारा सवाल सीधा सरकार से ये है कि ये भी डिटेल आपको देंगे हम, इन सब बातों को देखते हुए सरकार क्या कर रही है। तो मैं आग्रह करूंगी श्रीमती किरण चौधरी, आप बोलोगे? हाँ, मैं आग्रह करूंगी रणदीप जी से कि डिटेल में आपको इनके बारे में बताएं, फिर किरण जी आपको बताएंगे। धन्यवाद। ये ले लो। हेलो, शुक्रिया शैलजा जी। आदरणीय साथियों, जैसा आपके समक्ष रखा, हरियाणा का प्रॉपर्टी आईडी घोटाला इस समय 88 शहरों में बसने वाले 1 करोड़ से ज्यादा हरियाणवियों की जिंदगी का गड़बड़ झाला बन गया है। आज सबसे ज्यादा प्रताड़ित अगर 88 हरियाणा के शहरों में रहने वाले लोगों को कोई चीज कचोट रही है, झकझोर रही है, दलालों के हाथ उनको लुटवा रही है, तो वो प्रॉपर्टी आईडी का गड़बड़ झाला है। हरियाणा की जनता आज नगर पालिकाओं और सड़कों पर धक्के खा रही है, पानी पी पी कर सरकार को कोस रही है। ना कोई लोगों की बात सुनने वाला है, ना कोई प्रॉपर्टी आईडी को दुरुस्त करने वाला है,
और ना ही किसी प्रकार की दुरुस्ती का कोई रास्ता भविष्य में नजर आता है। बार बार मनोहर लाल जी कहा करते हैं भ्रष्टाचार के बारे में। असल में अब यह भ्रष्टाचार का मनोहर काल है। तो भ्रष्टाचार का मनोहर काल और प्रॉपर्टी आईडी में 60 करोड़ का घोलमाल। प्रॉपर्टी आईडी की समस्याएं क्या हैं? 42,70,000 हरियाणा की प्रॉपर्टीज का सर्वे हुआ। जैसा शैलजा जी कह रही थी, 7-8 बड़ी समस्याएं इस समय हैं। नंबर 1, दलालों और कर्मचारियों ने वैध कॉलोनी, सैंक्शनड कॉलोनी को अनसैंक्शनड कॉलोनी बना दिया और अनसैंक्शनड कॉलोनीज को सैंक्शनड कॉलोनी बना दिया। अब अगर आपका प्लॉट सैंक्शन या मकान सैंक्शन कॉलोनी में है और उसे अनसैंक्शन में डाल दिया तो सैकड़ों करोड़ रुपया की रिश्वत देकर अब उसे ठीक करवाने के लिए लोग धक्के खा रहे हैं। नंबर 2, अधिकतर प्रॉपर्टी की मलकियत मालिक के बजाय किसी और के नाम चढ़ा दी। शैलजा जी की प्रॉपर्टी किरण जी के नाम चढ़ा दी, किरण जी की प्रॉपर्टी गोगी जी के नाम चढ़ा दी, गोगी जी की प्रॉपर्टी प्रदीप जी के नाम चढ़ा दी। अब लोग धक्के खाते घूम रहे हैं कि ये मकान मेरा है। अब उनको अपने पुश्तैनी मकान जो 10-10 पीढ़ी, 5-5 पीढ़ी, 4-4 पीढ़ी से आप रहते हैं, वहां ये साबित करना पड़ रहा। तीसरा, कई जगह किराएदारों को मालिक दिखा दिया। अब मालिक को यह साबित करना पड़ रहा है कि मैं मालिक हूं, किराएदार गोगी जी हैं, ये मालिक नहीं है, इसके लिए पैसा देना पड़ता है। चौथा, कई मकानों की एक प्रॉपर्टी आईडी बना दी। तो आपका मकान, आपका मकान, आपका मकान, आपका मकान, चारों के मकान की एक प्रॉपर्टी आईडी बन गई। अब आप घूम रहे हैं दलालों के चक्कर खाते हुए कि भैया मेरा अलग है, इनका अलग है, इनका अलग है, इनका अलग है। पांचवा, प्रॉपर्टी का एरिया और मकान का साइज दोनों जानबूझ के गलत भर दिए। किसी का प्लॉट का साइज 150 गज है, उसका 75 गज लिख दिया या 50 गज लिख दिया। अब वो ये साबित करने के लिए घूम रहा है कि भैया मेरा 75 गज नहीं है, मैं तो 150 गज का मालिक हूं, या नंबर गलत लिख दिया। कई जगह यह भी किया, एक ही मकान के अलग अलग कमरों की अलग अलग आईडी बना दी। कर लीजिए, क्या करोगे आप? बेटे के कमरे की अलग आईडी है, बेटिया की कमरे की अलग आईडी है, मां बाप के कमरे की अलग आईडी है। तो अब उसे यह साबित करना पड़ रहा है दलालों को रिश्वत देके कि साहब ये एक मकान है, इसकी 3 की बजाय 1 की जाए। रिहायशी मकानों को कमर्शियल दिखा दिया, कमर्शियल दुकानों को रिहायशी दिखा दिया। तो जो लाखों हजारों दुकानदार भाई हैं जो कमर्शियल एंटरप्राइज चलाते हैं, कोई छोटी मोटी चक्की आटा चलाता है, कोई दुकान चलाता है, उस बेचारे को यह संकट हो गया कि अब उसकी दुकान कमर्शियल की बजाय रेजिडेंशियल हो गई। तो अब उसे रिश्वत देनी पड़ रही है हजारों रुपया की, यह बताने के लिए कि साहब ये मेरी प्रॉपर्टी जो है ये रेजिडेंशियल है। इसी तरह से जो सरकारी जमीन है, वो नगर पालिका की जमीन हो, वो विभागों की जमीन हो, बहुत सारे लोग उन पर कब्जाधारी हैं नाजायज। उन कब्जाधारी लोगों की प्रॉपर्टी आईडी बना दी। तो आप समझ सकते हैं कि कितने हजारों करोड़ रुपए की ऐसी प्रॉपर्टी होंगी जो सरकार की मलकियत है। कहीं पीडब्ल्यूडी की है, कहीं नगर पालिका की है, कहीं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की है। अगर किसी ने उस पर कब्जा कर लिया तो उसकी प्रॉपर्टी आईडी बना लिया, वो कहता है ये प्रॉपर्टी मेरी हो गई है। सरकारें कब कंटेस्ट करेंगी, कब देखेंगी, कब वो प्रॉपर्टी उनको वापस मिलेगी, हजारों करोड़ की संपत्ति चली जाएगी। एक ये संकट हुआ है। और इसके साथ साथ एक और यूनिक बात हुई और वो ये, प्रॉपर्टी आईडी के साथ फोन नंबर जुड़ते हैं, उन पे मैसेजिंग आती है करेक्शन के लिए। एक जिले का फोन नंबर दूसरे जिले, महेंद्रगढ़ वाला भिवानी में जोड़ दिया, भिवानी वाला सरसा में जोड़ दिया, अगले को मैसेज ही नहीं आ रहा। अब वो अपने फोन नंबर दुरुस्त करवाने के लिए चक्कर काट रहा है। और
हजारों रुपए की रिश्वत भी दे रहा है। खट्टर सरकार ने कानून भी बदला था, नो ड्यूज अनिवार्य कर दिया था, आपको पता ही है। नो ड्यूज पोर्टल में ही गड़बड़ हो गई है साथ साथ। तो नगर पालिका के शहरी निकाय विभाग ने 5 चिट्ठी लिखी हैं, उसमें लिखा है कि भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है। पहली बार किसी ऑफिशियल सर्कुलर में यह लिखा कि भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है, लोग हाहाकार कर रहे हैं। मैं आपको उस चिट्ठी में से एक की लाइन पढ़कर बताऊंगा। और यह सारा पोर्टल जो है उनका गड़बड़ में है। सवाल यह कि हरियाणा के लोग कहां जाएं, इसका नतीजा क्या हो रहा है यह समझने की जरूरत है। नतीजा यह है कि शहरों में प्रॉपर्टी की एनओसी नहीं मिलती, नंबर 1। नंबर 2, मकानों का नक्शा पास नहीं हो रहा। नंबर 3, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, लीज, किरायानामा कुछ नहीं कर पा रहे। नंबर 4, प्रॉपर्टी की विरासत नहीं हो रही। किसी के मां बाप की डेथ हो गई, बच्चों के पास प्रॉपर्टी जानी है, विरासत हो ही नहीं पा रही। नंबर 5, प्रॉपर्टी पर बैंक लोन पास नहीं हो रहे। गरीब आदमी जब मकान बनाता है तो पहले प्लॉट को रहन रख दिया, उस पे कर्जा लिया, कर्जा लेके मकान बना लिया, अब लोन नहीं ले सकते आप। नंबर 6, बकाया जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो देने पर अब 100% छूट की स्कीम आई है। जब मेरा आईडी नहीं है तो छूट कहां से मिलेगी। नंबर 7, जो बकाया प्रॉपर्टी टैक्स है वो कोई दे ही नहीं सकता। आप आज अपने प्रॉपर्टी का टैक्स भरने जाओ, आपकी आईडी नहीं है तो टैक्स ही नहीं भरवा रहे। सरकार को भी हजारों सैकड़ों करोड़ रुपए का चूना लगने लग रहा है। तो सच्चाई यह है साथियों कि 13 अगस्त 2019 को वो याशी कंपनी जिसकी चर्चा शैलजा जी ने की, उनके साथ एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट की कॉपी भी हम आपको भेज रहे हैं, जिसकी चर्चा शैलजा जी ने आपसे की। उस एग्रीमेंट के मुताबिक 4 महीने में यह काम पूरा होना था, यानी 12 दिसंबर 2019 तक। यह काम 10 एक्सटेंशन दे ली, आज तक पूरा नहीं हो लिया। हम 2023 की जुलाई में हैं। अब जो काम 4 महीने में पूरा हो जाना चाहिए था। तो 88 शहरों में 42,70,000 प्रॉपर्टी का सर्वे हुआ, 85% गलत है। और सरकार को ही नहीं पता कि कितनी गलतियां हैं। उसके 2 उदाहरण हैं। डॉक्टर कमल गुप्ता ने 17 दिसंबर 2022 को, जो शहरी निकाय मंत्री हैं, कहा कि 15.5 लाख गलतियां हैं। 42,70,000 में 15.5 लाख गलतियां। खट्टर साहब ने 7 जुलाई 2023 को कहा 8 लाख गलतियां हैं। अब मंत्री मुख्यमंत्री को दोनों को ही पता नहीं तो लोग कहां ऐसी तैसी करवाएंगे। उन बेचारों का क्या होने वाला है। और इसके 3 बड़े महत्वपूर्ण पहलू और हैं, और मैं किरण जी से अनुरोध करूंगा कि वो उनको आपके समक्ष रखेंगे। धन्यवाद शैलजा जी। रणदीप सुरजेवाला जी, डिटेल के अंदर सारी बात आपके सामने रखी है। सच्चाई ये है कि हरियाणा सरकार जो है आज के दिन पूरी तरह से हरियाणा को एक प्रयोगशाला इन्होंने बना लिया है। अलग अलग किस्म से पोर्टल खोल रहे हैं, जो आधे पोर्टल चलते नहीं हैं, काम नहीं करते हैं। लोगों को जो है इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं कि जो आज तक जो है कभी ऐसा हालात लोगों के हुए नहीं है। गांव के अंदर जब हम दौरा करते हैं, मैंने देखा लोग आके बताते हैं कि जी अब एक आदमी परिवार का निर्धारित कर दिया गया है, वो थैला लेकर कागजों का वो इधर से उधर, उधर से इधर सारा घूमता है। जैसे शैलजा जी ने और अभी रणदीप जी ने बताया विस्तार से कि इतनी जबरदस्त परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि इससे निजात किस तरह से उनको मिले। यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी आईडी, जो एक तरफ तो प्रॉपर्टी आईडी जो घोटाला इतना जबरदस्त चल रहा है, और दूसरी तरफ जो है सरकार पूरी तरह से सोई हुई है, आंखें मूंद के बैठी हुई है। अब किस लिए बैठी हुई है ये पूछना आपका काम है। अब आपको मैं बताना चाहती हूँ कि टेंडर एग्रीमेंट का क्लॉज 40.2.1 के मुताबिक पूरे प्रॉपर्टी आईडी सर्वे का लगातार निगरानी के लिए डायरेक्टर लोकल बॉडीज की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया था।
जिसे हर 15 दिन में प्रॉपर्टी आईडी सर्वे की दुरुस्ती जांच करने के लिए कहा गया और पूरे प्रोजेक्ट के वर्क शेड्यूल को भी मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी भी दी गई थी। इसी प्रकार टेंडर एग्रीमेंट जो था उसका जो क्लॉज है 40.2.2 के मुताबिक स्टीयरिंग कमेटी का गठन हुआ जिसे प्रॉपर्टी आईडी प्रोजेक्ट के खत्म होने तक सारी जिम्मेवारी का निर्वहन करना था। तो ये सारा का सारा क्लॉज के अंदर पूरी तरह से निर्धारित करा हुआ है, बड़ा स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जैसे बताया अभी कि ये याशी कंपनी जिसको ये ठेका दिया गया है, पता नहीं किसके चहेते हैं ये, कि उन्होंने पूरी तरह से मन मर्जी से गलत तरीके से जो है सर्वे किया और ना तो सरकार ने कोई मॉनिटरिंग करी, ना कोई अधिकारियों ने कोई मॉनिटरिंग करी और ना किसी ने कोई भी किसी तरह की जिम्मेवारी निभाई और 1 करोड़ जनता जो है उसको भ्रष्टाचार के जो है भेंट जो है वो चढ़ा दिया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सच्चाई ये है कि विधानसभा में भी जब ये कॉलिंग अटेंशन मोशन मैंने लगाया था उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं खड़े होकर ये बात कही थी कि हाँ इसमें अनियमितताएं हैं और उसमें हम जांच कर रहे हैं। ये बात आपको याद होगी, ये जब हमारा मार्च का जब अभी सेशन हुआ था उस समय ये बात थी और उन्होंने खुद ये माना सदन पटल पर। लेकिन आज तक ना जाने क्या जो है परेशानियां हैं या क्या दबाव है या क्या चक्कर है, आज तक इसके ऊपर कोई किसी तरह से कार्रवाई नहीं करी गई है। ये जो है इसको बल्कि हंसी की मजाक मैं तो समझती हूँ कि क्लीन चिट और इसको दे दिए कि मंत्री जो हैं, जो निकाय मंत्री जो हैं कमल गुप्ता जी, वो जो है वो इनको क्लीन चिट दे रहे हैं और सारा का सारा ठीकरा जो है वो अधिकारियों के ऊपर फोड़ा जा रहा है। सच्चाई में जो है ये प्रॉपर्टी आईडी का जो है रैंडम जांच जो है वो करनी थी नगर निगमों में, नगर परिषदों में और नगर पालिकों के अधिकारियों के द्वारा और इसका सही होने का सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाना था। इसी के आधार पे गुपचुप ना तो ये सही हुआ ना देखा गया, गुपचुप तरीके से सरकारी खजाने से ये जो ठेकेदार कंपनी है इसको 60 करोड़ रुपया का भुगतान भी हो गया। जब मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी खुद सदन में मान रहे हैं कि अनियमितताएं हैं और गुपचुप तरीके से 60 करोड़ रुपए जो है इनको दे दिया जाता है और जो है मंत्री जो हैं वो पूरी तरह से क्लीन चिट कहते हैं और कह रहे हैं कि कोई भी गड़बड़ियां जो हुई हैं वो कंपनी ने नहीं करी हैं, वो अधिकारियों ने करी हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, जीरो टॉलरेंस से अपना पीठ थपथपाती है, ये जीरो टॉलरेंस इनका सामने आ गया है। भ्रष्टाचार, व्यापक भ्रष्टाचार जो है आज हरियाणा के अंदर हो रहा है और किस तरह से जनता, आम जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, भाई से भाई को लड़ाया जा रहा है। क्योंकि ये प्रॉपर्टीज का जिस तरह से रणदीप जी ने बताया कि किस तरह से किसके नाम कहाँ चला गया, क्या नहीं हुआ, झगड़े शुरू हो गए। लोग हमारे पास आते हैं, जी ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, इसको ठीक करवाओ। ठीक कैसे करवाएं? क्योंकि जो है इनके जो सर्वर भी हैं, पोर्टल्स इतने खोल दिए हैं, वो सर्वर जो हैं वो आधे टाइम काम करते हैं, नहीं करते हैं, चंडीगढ़ के अंदर सारे निर्धारित हैं। तो ना तो जो है ब्लैकलिस्ट करा गया इस कंपनी को, ना कोई एफआईआर जो है वो दर्ज करी गई है और मिली भगत करने वाले सब अधिकारियों के ऊपर कोई एफआईआर अभी तक नहीं हुई है। जब मंत्री जी कह रहे हैं कि ये अधिकारियों पे ठीकरा फोड़ रहे हैं तो उनके ऊपर भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। ये हिंदुस्तान के इतिहास में मेरे ख्याल में पहला वाक्य है जहां खुद मंत्री जी जो हैं ठेकेदार कंपनी को क्लीन चिट दे रहे हैं और ठेकेदार कंपनी की गलतियों का ठीकरा जो है वो सरकारी जो है कर्मचारियों के ऊपर फोड़ा जा रहा है। प्रॉपर्टी आईडी सर्वे में भयंकर गलतियां और घोटालों की वजह से, जैसे रणदीप जी ने कहा, प्रॉपर्टी टैक्स रिकवर नहीं हो पा रहा। अब क्या है सबसे बड़ी त्रासदी मैं समझती हूं इसके अंदर ये है कि जिस दिन 42.70 लाख शहरी प्रॉपर्टीज का प्रॉपर्टी टैक्स बिल जारी होंगे उस दिन ना तो मलकियत सही होगी, ना लैंड यूज सही होगा, ना प्लॉट एरिया सही होगा, ना ही सैंक्शनड और अनसैंक्शनड कॉलोनी का अंतर होगा। और इसलिए प्रॉपर्टी बिल इशू जो है जब किए जाएंगे
तो टैक्स कैसे दिया जाएगा? तो सच्चाई के अंदर कितनी जबरदस्त चपेट जो है हमारे खजाने को ये सरकार लगा रही है, ये आलम इनका है। पूरी तरह से व्यवस्था इनके पास है ही नहीं। भ्रष्टाचार तो है पर व्यवस्था प्रबंधन भी पूरा खराब है। ये जब पूरी तरह से जब ये इतना एक तरफ तो इतने करोड़ों रुपए के अंदर हम जो है कर्जे में डूबे हुए हैं और ये व्यवस्था इनकी ये है कि ये इस तरह से जो है इन्होंने जो ये प्रॉपर्टी बिल जो है अब जब इशू करेंगे तब क्या आलम होगा, आप सोच सकते हैं कि उसका जो है क्या हाल होगा और सरकारी चूने पर किस तरह से उसके ऊपर ये चपत लगाई जा रही है। तो सच्चाई ये है कि आज के दिन ये सरकार पूरी तरह से विफल है, हर आदमी के लिए परेशानी का सबब बन गई है। और पूरा मैं आगे शैलजा जी को देती हूँ, पूरी तरह से जो डिमांड रखनी है वो बताएंगी कि किस तरह से आज जो है हरियाणा के अंदर 10 साल के अंदर ये सरकार ने आम आदमी के ऊपर पूरी तरह से भ्रष्टाचार किस तरह से व्यापक रूप से फैलाया हुआ है। कोई कुछ करना आप गोगी जी, प्रदीप जी कुछ करना चाहेंगे? हाँ, कुछ ऐड करना चाहेंगे? आप कह रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे गोगी जी कि जी पानी की भी बात जरूर करना। जो पिछले एक साल में 3 बार वाटर रेट्स बदले गए हैं, बढ़ाए गए और 20% वाटर रेट बढ़ा दिए गए हैं पिछले एक साल में। कभी फ्लैट रेट कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। तो ये भी एक चपत ही समझो जो शहर के लोगों पर डाली जा रही है सरकार द्वारा। तो साथियों, हमारी इतने डिटेल में जो मेरे साथियों ने, कॉलीग्स ने, हमने आपके सामने ये बात रखी है। हरियाणा का बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। हम समय समय पर इन मुद्दों को आपके बीच पहले भी हमने उठाया, बेरोज़गारी का मुद्दा उठाया आपके बीच में, और फिर हमने एक पदयात्रा भी की हज़ारों स्टूडेंट्स के साथ। आज हम आपके सामने ये मुद्दा लेकर आए हैं जो शहर के लोगों को त्रस्त कर रहा है और हरियाणा में लोगों को किस तरह से दर दर भटकने को मजबूर कर रहा है। इन सब बातों को देखते हुए हम डिमांड करते हैं कि हरियाणा सरकार से कि नंबर 1 याशी कंपनी का टेंडर कैंसिल करना चाहिए। सबसे पहले इनका टेंडर कैंसिल करें, जो कि प्रावधान था और इन्होंने लागू नहीं किया। नंबर 2, 60 करोड़ रुपए की रिकवरी होनी चाहिए। जो 60 करोड़ रुपए की पेमेंट बिना चेक के, चेक मेरा मतलब लिखित चेक नहीं, लेकिन बिना उसकी इंक्वायरी वेरिफिकेशन के जो उनको 60 करोड़ रुपया भुगतान कर दिया है उसकी रिकवरी हो। साथ में इन पर पेनल्टी लगाई जाए और साथ साथ इनको ब्लैक लिस्ट भी किया जाए। ये हमारी दूसरी डिमांड है। तीसरी डिमांड है कि याशी कंपनी और जो भी सफेद पोश इनमें इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो संदिग्ध हैं, उन पर पॉलिटिकल लोग, उन पर और अधिकारियों पर FIR दर्ज होना चाहिए तुरंत प्रभाव से। ये कैसा हो रहा है कि सबको मालूम है, कहा जा रहा है कि ये सब त्रुटियां भी हैं, गलतियां भी हैं, और उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हो रहा। हमारी चौथी डिमांड है कि जो ये हरियाणा के शहर वासियों पर इतना बड़ा ये बोझ डाल दिया है, सर्वे करके गलत, जो उनको हर चीज में गलतियां पाई गई, जैसा मेरे साथियों ने बताया डिटेल में। हमारी डिमांड है कि ये सारा
सर्वे जो है ये फर्जी सर्वे है, इसको तुरंत प्रभाव से स्क्रैप करें। और जो लोगों के कामकाज हैं, चाहे उनको अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है, रजिस्ट्रेशन है, तरह तरह के जो काम हैं रुके हुए हैं, उन्हें तुरंत शुरू किया जाए। और पांचवी डिमांड, क्योंकि साथियों इस सरकार पर हमें भरोसा, हमें क्या किसी को भी नागरिक को भरोसा नहीं रहा। भरोसा होता कि जब ये पता लगते ही पहले तो गलत होने नहीं देते, हो गया तो तुरंत कुछ एक्शन होना चाहिए था। लेकिन यह सरकार आज तक हाथ पर हाथ धरकर बैठी, और जहां इतने बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं, बयान आ रहे हैं, साफ पता लग रहा है कि अधिकारियों से लेकर सफ़ेद पोशों सबके बीच में कहीं ना कहीं मिली भगत नजर आती है। केवल 60 करोड़ की बात नहीं, 60 करोड़ सिर्फ एक चीज़ है, वो एक कंपनी को जो सरकार ने पेमेंट की है, केवल उतनी बात। लेकिन जो उसके अलावा आप सोच सकते हैं कि भ्रष्टाचार में लोगों का कितना पैसा गया, लोगों से जो मैं तो समझूंगी एक्सटॉर्शन हुई है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसलिए हमारी डिमांड है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज के निगरानी में इसकी इंक्वायरी हो। छोटी मोटी डिपार्टमेंटल इंक्वायरियों से कुछ होना नहीं है। जब 88 शहरों की बात है, न जाने कितने अफसर हैं इसमें, कितने दूसरे लोग हैं, तो ये छोटी मोटी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से इसमें कुछ निकलने वाला नहीं है। हमने पहले भी देखा है, जब से ये सरकार बनी है, इंक्वायरी पर इंक्वायरी कही जाती हैं, लेकिन किसी बात का कोई नतीजा कभी निकला नहीं। करनाल में ही खुद कितना बड़ा घोटाला हुआ था, कुछ नहीं। रजिस्ट्रेशन घोटाला, कुछ नहीं। शराब घोटाला, कुछ नहीं। किसी घोटाले का आज तक कोई अंजाम नहीं आया। इसलिए हमारी डिमांड है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में, और अगर ये सरकार सच्चे मायने में दिखाना चाहती है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, तो इनको ये डिमांड माननी चाहिए और हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में एक इंक्वायरी बिठाना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। बहुत बहुत धन्यवाद। Any questions, you're welcome to ask. साथ ही एक ये सर्कुलर है 28/8/2021 का, वैसे और भी हैं, उसमें ये शहरी निकाय विभाग का है और मैं ये दे दूंगा भूपेंद्र जी को। उसमें लिखा है various complaints and issues regarding manual intervention for the issues of NDC discrepancies in the data submitted by ULB, high corruption, settlement of the objections raised by the citizen, creation of property ID, correction in dues of the municipality in timely manner, due to which citizens are being harassed, and complaints of corruption in this regard are being received from ULBs. ये उनका ऑफिशियल सर्कुलर है, वो खुद भी मानते हैं व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है, जैसे शैलजा जी कह रही हैं, और 1 करोड़ लोग हरियाणा के दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। और मैं ये मानता हूं कि जिंदगी में अगर लोगों की सबसे बड़ा कोई नासूर बन गया है हरियाणा के, तो वो प्रॉपर्टी आईडी और परिवार परेशान पत्र या परिवार पहचान पत्र जिसे आप कहते हैं, वो ये 2 चीज आज लोगों की जिंदगी में नासूर हैं। किरण जी ने कहा एक आदमी घर का तो जोड़ा उठाए, ये सवेरे निकलता है, यही कागज ठीक करवाने पे लगा हुआ है। बाद में आते हैं
आई सामने और कमल गुप्ता भी ये कहते हैं कि बहुत कम है, हमने सारी चीज दूर कर दी है, हमसे चीजें कहते हैं कि लगभग दूर कर दी है, 99% कर दी है। लेकिन अभी चीफ मिनिस्टर साहब का जो आप रेफरेंस दे रहे हैं उसमें मैंने पूछा था कि 8 लाख कहते आई हैं, उसको तो विधानसभा के अंदर इतने कम कहते बताए जाते हैं, 8 लाख कहाँ से आते हैं? डिप्टी कमिश्नर्स ने क्लास डायग्राम पढ़ेंगे 5% से ऊपर अगर होंगी मैंने पढ़ के बताया तो था। कोई दिक्कत नहीं, 5 से नीचे रखा सीबीडीसी ने 4.5, 4.4, 4.0, मतलब इतनी कमी है, उससे ज्यादा कमी नहीं बताई। तो और तो उसी से स्टार्ट हो जाता था, लेकिन जांच नहीं हुई, यहाँ पे तो जांच करवाई थी, जांच तो नहीं हुई, जांच तो नहीं सकती है, जांच मेरा पहले ये जो विधानसभा का दिया गया था वहाँ पर क्या क्या ध्यान रखो, अगर सही ना हो तो क्या होता है? सदन पटल के ऊपर जो बात कही जाती है वो पूरे वो दे दो मेरे को, है ना? हाँ हाँ। सदन पटल पे आप जानते हैं ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मैंने रखा था और जब ये जवाब मिला था, और सदन पटल के ऊपर जो जवाब अगर दे दिया जाता है तो वो पूरी तरह से मान्यता होती है उसकी। यही तो कहने की बात है कि जहां मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उस समय स्वीकारा था कि हाँ इसमें त्रुटियां हैं इसके अंदर, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद 60 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं और उसके बाद जो है जो एफआईआर, जैसे शैलजा जी ने कहा एफआईआर और सब कुछ होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। आपके एक एक्टिविस्ट हैं पीपी कपूर साहब, उन्होंने लोकायुक्त को शिकायत दी हुई है, सारा कुछ उन्होंने डिटेल के अंदर उन्होंने डाला हुआ है, उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा है। तो आप जानते हैं ये जीरो टॉलरेंस वाली सरकार जो है ये तो खाली बात करने वाले लोग हैं। असलियत के अंदर आज के दिन हरियाणा के अंदर व्यापक घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। और ये सच्चाई ये है कि ये जब सदन पटल पे जो चीज बोली जाती है अगर वो पूरी नहीं होती है तो ये जो है उसके अंदर उसके ऊपर कार्रवाई करी जा सकती है, लेकिन सरकार तो इनकी है। क्यों कर सकते हैं हम? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से। बिल्कुल इस पे प्रिविलेज मोशन पूरी तरह से इस पे मूव हो सकता है। प्रिविलेज ही नहीं, इसके ऊपर तो वो भी होता है अकाउंटिंग वाला। My dear friend, this is not the press conference meant for that, and I assure you there is no crisis. We have a strength of 138 legislators, which is unprecedented. Khadge Sahab, Shri Rahul Gandhi ji continue to meet various people, and I don't think so today is the forum or the day to answer that. गुप्ता जी, ये लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है जिसने हरियाणा के 88 शहरों में रहने वाले लोगों की जिंदगी को दूभर कर दिया है। सांस लेना, जिंदगी जीना। आप बताइए, अगर किसी व्यक्ति की पुश्तैनी संपत्ति है और उसके पास उसका रजिस्ट्रेशन आज नहीं है, प्रॉपर्टी आईडी आपने किसी और के नाम कर दी, तो आज वो दर दर की ठोकरें खाने और दलालों के दरवाजे पर दस्तखत देने पर मजबूर है, लाखों रुपए की रिश्वत देने को मजबूर है कि उसके बाप दादा की संपत्ति की प्रॉपर्टी आईडी उसके नाम हो जाए। ये हरियाणा के शहरों की समस्या है। वाकई में ये जन आंदोलन है और उस जन आंदोलन में कांग्रेस पार्टी और हम सब अपनी अपनी आहुति डालेंगे, ये स्वाभाविक है। और हमने जैसा कहा था, हम जन आंदोलन के मुद्दे आपके समक्ष रखते रहेंगे ताकि उसे जमीनी स्तर पर फिर एक आंदोलन के रूप में क्रियान्वयन किया जा सके। सीईटी और भर्ती का मामला हमने उठाया और आप देखिए कि पूरी कांग्रेस पार्टी ने उस पर आंदोलन किया। अलग अलग जगह एक चिलचिलाती धूप में हजारों बच्चों ने यात्रा की, हमने भी उनके साथ अपने कदम बढ़ाए। स्वाभाविक है, इसे भी जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा पार्टी के द्वारा।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और खट्टर साहब को नए नए स्वप्न आते हैं। हरियाणा में किसने कहा था प्रॉपर्टी आईडी के लिए? हरियाणा के तो किसी व्यक्ति ने मांग नहीं की। फिर भी आप प्रॉपर्टी आईडी बनाना चाहते हैं, बनाइए, पर क्या वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन सकती है? क्या वो पूरे हरियाणा के करोड़ों लोगों को, 88 शहरों में रहने वाले लोगों को लाइनों में खड़ा कर दलालों के दरवाजों पर दस्तखत देने को मजबूर कर सकती है? क्या वो लोगों को पानी पी पी कर खट्टर सरकार को कोसने के लिए की ड्योढ़ी पर लाकर खड़ा कर सकती है? क्या सुनवाई के नाम पर धक्के और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा सकती है? ये सब खट्टर साहब ने किया। इसीलिए तो मैंने कहा भ्रष्टाचार का मनोहर काल और प्रॉपर्टी आईडी में 60 करोड़ का गोलमाल, यही वास्तविकता है। कैसे, किसकी जेब में गया? भैया आज तक तो बिल ही नहीं दिया। मैं इसीलिए तो धीमान साहब ये कहा, शैलजा जी ने, किरण जी ने, मैंने, हरियाणा की मौजूदा सरकार ने प्रॉपर्टी आईडी में इतनी भयंकर त्रुटियां, गलतियां, दलाली और भ्रष्टाचार किया है कि वो आज आप हाउस टैक्स जमा ही नहीं करवा सकते। तो जो सैकड़ों करोड़ रुपए का टैक्स सरकार को आता था उसको भी चूना लग रहा है। 200, 300, 400 करोड़ की कलेक्शन होगी, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता। और आज तक नई प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर कोई हाउस टैक्स का बिल जारी नहीं हुआ। जिस दिन 42,70,000 प्रॉपर्टी आईडी का बिल जारी होगा, अभी तो वो लोग घूम रहे हैं, आपको लोन लेना है, आपको विरासत का इंतकाल करवाना है, आपको एनओसी लेनी है, आपको मकान का नक्शा लेना है, अभी तो वही बेचारे धक्के खा रहे हैं। जिस दिन हाउस टैक्स का बिल आ गया उस दिन सब कुछ गलत मिलेगा और हाहाकार मच जाएगा। इवन सुअर का कनेक्शन भी। प्रॉपर्टी आईडी बनाने के बाद मैसेज भी गए थे मोबाइल पे, जो अलग बात है कि कौन करवाने वाली चला गया। इसके नोटिस जारी हुए हैं, तभी तो 8 लाख से 33 लोग आए हैं। क्योंकि मेरा इतना कैसे आगा प्रॉपर्टी आईडी, नाम गलत कैसे चल गया, ये मेरा तो आईडी नहीं था। देखिए, मंत्री ये कहते हैं 15.5 लाख हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं कि 8 लाख हैं। शैलजा जी ने वो कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉज पढ़कर बताई कि अगर 20% है तो टेंडर कैंसिल होकर पूरा चीज स्क्रैप होनी चाहिए। अब अगर 42,70,000 हैं और 15.5 लाख कंप्लेंट्स हैं तो 20% से ज्यादा हो गई, तो टेंडर स्क्रैप होकर फ्रेश सर्वे क्यों नहीं हुआ? क्या खट्टर साहब इसी बात का जवाब दे दें? 8 लाख हैं तो भी 20% हो गई, उसका जवाब दे दें। आप याशी कंपनी के साथ हैं या हरियाणा के लोगों के साथ? सवाल ये। खट्टर सरकार सीधे सीधे याशी कंपनी से मिली है हरियाणा के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए। 5 मांगे कुमारी शैलजा जी ने हम सबकी ओर से आपके समक्ष इसलिए रखी। टेंडर कैंसिल हो, याशी कंपनी ब्लैकलिस्ट हो, एक प्रॉपर हाईकोर्ट के सिटिंग जज में इंक्वायरी हो, एफआईआर दर्ज हो, सर्वे स्क्रैप हो। हमने 5 मांगे इसीलिए आपके समक्ष रखी। देखिए, ये तो इंक्वायरी, इसीलिए कहा अगर सब कुछ ठीक है तो हम चुनौती देते हैं माननीय खट्टर साहब को, दुष्यंत चौटाला जी को, कि आगे आए और आप टेंडर की शर्तों को लागू कर दें। उसी दिन सर्वे स्क्रैप हो जाएगा। और एक नई इंक्वायरी करवाएं सिटिंग हाईकोर्ट जज से, क्योंकि बिल्ली को दूध की रखवाली नहीं बिठाया जा सकता। खट्टर सरकार ही असल में दोषी है, तो बिल्ली दूध की रखवाली कैसे होगी? इसीलिए शैलजा जी ने कहा सिटिंग हाईकोर्ट जज से इंक्वायरी हो। लेकिन मुख्यमंत्री हरियाणा 2014 अक्टूबर से बोल रहे कि सुशासन सरकार चली है, हमारा सुशासन। उसका जीता जागता प्रमाण ये है, जीता जागता प्रमाण है सुशासन का। जो शहर के लोग, गांव के लोग कोई परिवार पहचान पत्र के लिए, कोई प्रॉपर्टी आईडी के लिए दर दर भटक रहे हैं, वो सुशासन की मिसाल है हरियाणा में। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी आईडी स्कीम को स्वामित्व योजना के नाम से भारत सरकार ने भी स्वीकार किया। हमने क्या कहा?
प्रॉपर्टी आईडी की आड़ में भ्रष्टाचार, दलाली, घोटाला और लोगों को प्रताड़ित करने का धंधा नहीं चल सकता। आपको प्रॉपर्टी आईडी बनानी है, उसका सही तरीका है, सही तरीके से बनाइए। एक एक घर का दरवाजे का दस्तखत दीजिए, घर की मेजरमेंट, प्लॉट नंबर, मलकियत का निर्णय कीजिए, तब प्रॉपर्टी आईडी बनाइए। अल्टीमेटम आज से शुरू, और इस अल्टीमेटम पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो जन आंदोलन कांग्रेस पार्टी करेगी। सॉरी, एक व्यवस्था बना रहे हैं ये कुछ कमियां हैं जो इतना कुछ आपके सामने आया है, करोड़ों लोगों को आपने सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है, लाखों लोगों को, तो ये व्यवस्था बनाने का कौन सा नया एक नायाब तरीका अपनाया है इस भारतीय जनता पार्टी जेजेपी सरकार ने? ऐसे कैसे हो सकता है? क्या इनको कुछ पता नहीं है जमीन पर क्या हो रहा है? जबकि आपके ऑफिशियल लेटर्स भी दिखा रहे हैं कि व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है, और जब ये भ्रष्टाचार शब्द आ जाता है और ऑफिशियल लेटर्स के माध्यम से आता है, तो सरकार ने क्या किया है? कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है? कहीं एफआईआर दर्ज हुई है कि नहीं हुई है? ये सारी बातें सामने आनी चाहिए, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आएगा। सुशासन या कुशासन? यस, अश्योरेंसेस कमेटी, यस, अश्योरेंसेस कमेटी के अंदर ये जो I'll answer your first question. That is whether we should take this up in the Assurances Committee. There is a committee called the Assurances Committee, as you know, that all the assurances which are given by the government, and if they are not fulfilled, they can be brought forward in the committee, and on that a decision has to be taken. So everything that is said in the House, that is a part of an assurance. Either it is an assurance or it's an undertaking given by the government. So definitely, this thing can be taken up in the Vidhan Sabha, and we will do it in the coming session. As far as the second, I didn't really clearly hear what you were saying. High Court ka sitting judge. I think, Randeep ji, you answer this. Let him answer. He'll answer. Sure. Manveer ji, I respect the sentiments that you have expressed. Property ID is not only a scam, but it has paralyzed the lives of over 1 crore Haryanvis living in 88 cities of Haryana. Why we have raised the issue of a sitting High Court judge conducting an inquiry is that Mr. Manohar Lal Khattar and Mr. Dushyant Chautala and the BJP, JJP government have lost the mandate and support of the people. They are only carrying on a government purely on account of a constitutional tenure. You said, why are you not going to the High Court? I am saying we are going first through you and then physically to People's Court. For us, People's Court is the final arbiter. And if we are right, and as people largely say in Haryana, BJP, JJP will be decimated by people of Haryana. Many people have gone to the court, even in CET matter. Many students have gone. Last time, I think this question was put.
individual grievances or collective grievances will be sorted out by people who are actually physically aggrieved in a individual case. We are here to raise and champion people's voice collectively of people living in 88 cities, and we believe firmly that People's Court is the final arbiter for the sins, unpardonable and unforgivable sins being committed by the government headed by Mr. Manohar Lal Khattar and Dushyant Chautala. एक मेरा क्वेश्चन है कि क्योंकि आप घोटालों का पर्दाफाश कर रहे हैं, जो पहले कर दिया है, कब किया, फिर बाद में किया, कहते हैं कि कह रहे हैं कि सरकार पूरी जांच करके रिपोर्ट में आ रही है। क्या हरियाणा कांग्रेस वर्तमान सरकार के खिलाफ कोई चार्जशीट तैयार कर रही है, जैसे 2004 में जेल की जवान साहब दस्तक में चार्जशीट तैयार की? आई एम सर्टेन, मुझे विश्वास है कि पार्टी इस पर कार्रवाई करेगी, पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सही व्यक्ति हैं इसका जवाब देने के लिए।